Yes, good evening all. Cheerful good evening and let's make this evening a magic evening. इस evening को magic बना देते हैं. Good evening. Good Yes, evening. Good evening, yes. all. Good evening, Good ma'am. evening Good all. evening. Good evening, everyone. Good evening everyone. Love you all. Say Good cheerful. evening. Give a hug. everyone. Love you. सबको Good visualization evening, से everyone. Love सब you, देखते हैं. everyone. Yes, yes. Good evening. Love you all. Love you all. Yes. How was the day? जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बताइए कैसा रहा दिन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. यस, हु विल शेयर? यस, रजनी आप कुछ शेयर कर रहे थे हमारे साथ. यस, हाँ मैं शेयर करती हूँ. ये अभी का नहीं थोड़ा है. वॉइस ठीक कीजिए. एक मिनट. अभी माइक ऑडिबल है? पास. हाँ, माइक पास लेके आइए अपना. यस, हाँ जी, अभी ऑडिबल है. यस यस यस. हाँ हाँ, जी. ये मैंने आपको कहा ना, आपकी क्लास ज्वाइन करने से थोड़ा हम कॉन्शियस हो गए हैं कि होता तो पहले भी था हमारे साथ ये सब, बट कभी कॉन्शियसली देखा नहीं था मैंने. ये कुछ साल पहले की बात है. ये जो आप ग्रैटिट्यूड का कह रहे हैं ना, या थॉट का, उसको रिलेशनशिप में मेरी अपनी कज़न, एक सिस्टर इन लॉ है, उसके साथ थोड़े रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, फेवरेबल नहीं थे आप कह सकते हैं. तो जाना आना तो होता था, बट आप सामने वाले को देखकर यू कैन मेक आउट कि इतना प्लेजेंट नहीं वेलकम हुआ आपका. बट तो मैंने यही ऐसे ही घर आके मैंने थॉट्स के थ्रू कि नहीं, शी माइट हैव हर ओन रीज़न, शी इज़ ओके एट हर ओन पॉइंट, मतलब ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हर. अरे उसने तो मुंह फुलाया हुआ था, या उसने तो ठीक से मेरे से बात नहीं की. तो यू वोंट बिलीव, दिस इज एक्चुअली 5 years बैक की बात है. नेक्स्ट टाइम व्हेन शी केम टू माय हाउस, शी वाज सो हॉस्टाइल और इतनी लविंग और इतनी अच्छी. और मेरे वो कज़न ब्रदर ने मुझे बोला कि ये किसी के यहाँ नहीं जाती रजनी दीदी, आपके यहाँ ही आती हैं सिर्फ. तो आई वॉज सो सरप्राइज. मतलब जो पहले 1 महीना पहले तक इतना मुंह फुला के और ऐसे मेरे साथ, मुझे भी बड़ा स्ट्रेसफुल लग रहा था किसी बात पे, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं. बट मैंने यहाँ से अपने घर पे बैठे बैठे उनको कभी बोला नहीं मुंह पे कि यू आर वंडरफुल पर्सन, यू आर गुड, तुम्हारी ये क्वालिटीज़ हैं, ये अच्छी लगती है मुझे, ये अच्छी लगती हैं. मतलब मैंने अपने थॉट प्रोसेस में ही ऐसे बोला उनको, एंड हर बिहेवियर इम्प्रूव ड्रास्टिकली, एंड आई वाज सरप्राइज्ड बाय दिस जेस्चर. क्योंकि आपने तब ये कह दिया ना, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकती है. Yes, yes, yes. I saw her देखिए, positive side. यस, आपने उस समय भी उसकी पॉजिटिव साइड देखी. हाँ राइट. तो दैट वाज जस्ट अनकॉन्शियस. बट अब आप ये मुझे क्लास करा रही हैं तो आई कैन रिकलेक्ट कि भाई मैंने ऐसे किया था समटाइम्स बैक. तो आई गॉट द रिजल्ट, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए थे उसके. एंड द रियलिटी इज दिस, और वास्तविकता भी यही है, जी जी, सच्चाई भी यही है. अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल हमसे किसी समय थोड़ा सा ठीक से बात नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल जान लीजिए कि वो अपना उस समय कोई युद्ध लड़ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. वेरी वो ट्रू, अपना वेरी कोई ट्रू. युद्ध लड़ रहा है और हम अपना युद्ध लड़ रहे हैं. वो हाँ, दोनों युद्ध वो दोनों युद्ध जब आपस में टकरा जाते हैं ना, तो महासंग्राम बन जाता है. नहीं बेसिकली कोई गलत नहीं होता, ये बस व्यूज का थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, आपके व्यूज डिफरेंट होते हैं. पीपल आर डिफरेंट, दे आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली, बट ये थोड़ा समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है. कोई बात थैंक नहीं. यू रचना, थैंक यू. नाइस शेयरिंग. गुड. थैंक यू. देखिए, बहुत बहुत सही बात है ये कि हर एक व्यक्ति अपना एक युद्ध लड़ रहा है. हर लड़ रहा है ना. हमें लगता है कि हम ही लड़ रहे हैं. हम यही सोचते हैं, अरे मैं ही परेशान हूँ, मैं ही हमेशा समस्याओं में फंसा रहता हूँ, दूसरा तो अपना आसानी से जी रहा है. वास्तविकता ये है कि हर इंसान अपना अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है. और अगर कभी वो हमसे थोड़ा सा परेशान होकर के बोल दे, तो हमें उसके शू में चले जाना चाहिए फटाफट. ट्रू जैसे ट्रू, ही हम उसके शू वेरी में ट्रू, चले जाएंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि शू कितना काट रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी और ट्रू. हमारी ये नौबत नहीं आएगी. बिल्कुल सही, बिल्कुल. बिकॉज हम इस जर्नी पे हैं, तो स्टार्ट हमें ही करना है. हम वेरी दूसरों नाइस. से एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो स्टार्ट करेगा.
नो नो नो, सही बात है, सही क्योंकि बात है। हैप्पीनेस तो मुझे चाहिए ना, मैंने चुना है हैप्पीनेस को अपने लिए। हमने वेरी फर्स्ट डे ये बात बोली कि मैंने तो आज अपने आप के लिए हैप्पीनेस चूज कर ली है। अब उस हैप्पीनेस के रास्ते में मुझे जो जो भी काम करने हैं वो तो मुझे करने ही करने हैं, बिकॉज वो मेरी हैप्पीनेस है। ओके, सो हम, और एवरीवन इज राइट, हर एक कोई सही है, अपनी बिल्कुल, जगह पे सब सही है, सब सही है। हाँ, सब व्यूज सही है, समथिंग डिफरेंट होते हैं राइट। सबके। राइट राइट कोई राइट। किसी को हम गलत ठहरा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, हम्म। क्योंकि कोई अगर ऐसा नहीं है ना कि जो चीज मुझे अच्छी लगे वो सारी दुनिया को अच्छी लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और हम सोचते हैं कि हर व्यक्ति मेरी तरीके से मोल्ड होना शुरू हो जाए, कैसे होगा? हम सब अलग अलग संस्कार के हैं। घर में भी मतलब दो अगर रजनी आ जाए तो बहुत जीना मुश्किल हो जाए, अब मैं सोचूं तो इसलिए बेटर है, डिफरेंट है सब। यस, यस, तो रजनी भी आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाए। यू नो द ट्विंस भी होते हैं ना, उनमें भी बहुत फर्क होता है, उनके संस्कारों में भी फर्क होता है, कहने को ट्विंस होते हैं, 100%, 100%, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल संस्कार बिल्कुल। सब सब हर सोल अपने डिफरेंट डिफरेंट संस्कार लेकर के आई हुई है, और हमें उन सब का स्वागत करना है, हमें उन सब बिल्कुल एक्सेप्ट करते जाना है। एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज दे आर, राइट, जैसे वेरी गुड। पर्सन है, सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कर लो एक बारी। जब हम्म। एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपने आप चीजें जो है वो सही रास्ते पे चलने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनको दिल से एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, आप राइट। जैसे हो मैं आपको वैसा स्वीकार करती हूँ। जो सिचुएशन आई उसको भी गले से लगा लो, ये सिचुएशन है, ओ, आई एक्सेप्ट दिस, मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्रॉस दिस सिचुएशन, मुझे तो इस सी को क्रॉस करना ही करना है, एंड आई हैव अ करेज टू क्रॉस इट, और मेरे पास करेज है, मैं इसको क्रॉस करके ही रहूंगी। राइट। So wonderful sharing, wonderful, yes. थैंक यू, थैंक यू। Who will share, और कौन शेयर करेंगे? Yes, yes, who will share, बताइए क्या क्या मिल रहा है आपको, कल की एक्सरसाइज करके आपको कैसा फील हुआ? ओके, विजन बोर्ड बनाया आप लोगों ने, मैजिक बोर्ड, विजन बोर्ड बनाया आपने? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यस, विजन बोर्ड बनाया आपने? से यस और नो, यस नो तो बताओ भाई। यस, नॉट येट, you feel lighter when you do this exercise, wow, good evening। नो मैम, बनाओ भाई सुनीता जी, बनाइए अपना मैजिक बोर्ड बनाइए। यस, और ब्रह्म मुहूर्त की एक्सरसाइज किसने किसने शुरू की? नॉट येट, मेक योर विजन बोर्ड, माधुरी लिख रही है यस, ओके, सुनीता यस, रितु बत्रा यस, आई हैव स्टार्टेड, ओके। कैसा लग रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ब्रह्म मुहूर्त की एक्सरसाइजेस करके, कैसा फील आ रहा है? यस, मैम मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, वीडियो मैम, ऑन कर दीजिए, वीडियो हाँ ऑन जी, करके शेयर कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? यस, वॉइस आ रही है, वीडियो भी ऑन कीजिए। यस, हाँ जी मैम, नहीं वीडियो नहीं ऑन कर सकती, आई एम नॉट इन अ कंडीशन। ओके, हाँ जी, तो मैम मेरी जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है फ्रॉम पास्ट 15 डेज, मेरी डेली बिटवीन 4 to 4:30 नींद खुल जाती है। और जैसा कि आपने पहले से ही बताया था, मैं उसी समय पता नहीं अपने आप ही दिमाग में आता है कि मुझे शुक्राने के मोड में आना है, उस ऑरा में आना है। मैं अपने हैंड्स फोल्ड करके उस ग्रेटिट्यूड के ऑरा में आ जाती हूँ। मुझे कब नींद आ जाती है आई डोंट नो, लेकिन बहुत पीसफुल नींद आती है और आई रिमेन वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। गुड। सो अब थोड़ा सा नींद आ जाए तो अपने आप को उठा लेना, क्योंकि यूनिवर्स से बात करने का समय वही है। ओके, जब ओके नींद आ जाए तो अपने आप को उठा लेना, थोड़ा सा डांस कर लेना, बढ़िया सा मिरर में बैठ के अपने आप से 4-5 मिनट
बात कर लेना, आई एक्सेप्ट यू, आई अप्रिशिएट यू एंड आई हग यू। ओके, अपने आप से बात करो, ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स से बात करो, मेडिटेट फॉर 15 to 20 minutes एंड राइट डाउन अ ब्यूटीफुल लेटर टू यूनिवर्स। और फिर कोई भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप अगर उस समय यूनिवर्स से बात करोगे ना, आप उससे कनेक्ट होते चले जाओगे, आपको उस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही यूनिवर्स से आता हुआ दिखेगा। आपको उस प्रॉब्लम के लिए क्यों नजर आ जाएंगे कि मुझे इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि डू दिस एक्सरसाइज। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अगर इस जर्नी में डीप जाना चाहते हैं, अपने लिए हैप्पीनेस और हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह उठ करके फ्रेश होइए, अपने आप से बात कीजिए, यूनिवर्स से बात कीजिए, मैजिक मॉर्निंग कीजिए एंड फील द डिफरेंस। अपने दिन में ही आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा, आप थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी शुरू करते हैं, और आज तो हम अपनी हेल्थ में मिरेकल्स एंड मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। ओके, कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? मैं पढ़ दूं? साक्षी। हाँ, साक्षी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल पढ़िए। लेट मी शेयर द बुक। हेलो। यस, हेलो हाँ मैम। जी। हाँ, मैं सरिता, मैं पढ़ दूं चैप्टर? सरिता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? साक्षी? हाँ जी, कोई बात नहीं मैम। यस, ठीक है। एक आज पढ़ लीजिए, एक कल पढ़ लीजिए। हाँ मैम, कोई बात नहीं, आप देख डिसाइड लीजिए। कर ले। चलिए सरिता जी, आप पढ़ लीजिए, साक्षी ठीक है। आप कल पढ़ लेना, ठीक है हाँ हाँ साक्षी? मैम, हाँ हाँ। ओके, सो टुडेज चैप्टर इज स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, ये बताइए, हेल्थ से रिलेटेड हमने अभी तक क्या किया है? कौन सा क्या क्या मिला हुआ है हेल्थ से रिलेटेड हमें गिफ्ट? स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है। कितने लोग इस एक्सरसाइज को रोज कर रहे हैं? यस, इस स्लोगन को रोज पढ़ रहे हैं? जस्ट टेल मी। Yes, I'm ma'am. doing वी आर अलाइव टुडे। यस, कौन कौन पढ़ रहे हैं? एवरीवन। मैम एवरीवन इज श्रद्धा, मैं रीडिंग। रोज करती हूँ और मुझे हाँ हाँ, श्रद्धा आप बोल रहे थे? हाँ जी, बोलो। मैं इसको रोज करती हूँ और बिलीव मी मेरे करीबन 20 साल से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और लास्ट अगस्त से मैं ये कर रही हूँ। मैंने अभी लास्ट अगस्त से लेके अभी तक सिर्फ एक ही बार मेडिसिन ली है, बाकी एक भी टाइम ली नहीं है। एक ही बार लेनी पड़ी मुझे बस। अटैक आता है तो ये वर्क करता है। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज। यस मैम, क्योंकि 20 ईयर से मतलब मैंने हर टाइप की मेडिसिन ली, हर टाइप की होम रेमेडीज की, कभी नहीं हो रहा था। पर जब से मैंने लास्ट मंथ में ये एक दूसरा बताया था हेल्थ के लिए वो, और फिर अभी का जो हमने किया था वो, ये दोनों मिला के एक ही बार मुझे सिर्फ मेडिसिन लेनी पड़ी बस, बाकी कभी नहीं, एक भी दिन नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार मुझे माइग्रेन का अटैक आ जाता था। So good. So stay Yes, healthy. it's very good and like positive response. Yes. So आज हम अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करेंगे, राइट? तो एक तो ये सोच लीजिएगा कि आपको अपनी हेल्थ में क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। ओके, क्या मैनिफेस्ट करना है, आप अपनी हेल्थ में क्या चेंज चाहते हैं, राइट? कोई नेगेटिव मत लिखिएगा, मुझे मोटे नहीं रहना, इस तरीके से बात मत कीजिएगा। मेरे पैर का दर्द चला जाए, मेरी कमर का दर्द चला जाए, राइट? ये जब हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं ना, तो ये नेगेटिव्स हैं, ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होती है, राइट? जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है। आई वॉन्ट माई लेग्स टू बी फिट एंड फाइन, राइट? ये मेरी वांट है, ओके? और जब इसको मैनिफेस्ट करेंगे, मेरी लेग बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग, आई हैव वेरी स्ट्रांग लेग्स, आई हैव वेरी स्ट्रांग बैक, ओके? और मुझे ये क्यों चाहिए? क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? क्यों चाहिए?
बिकॉज मेरे को अपने घर के पार्क के 10 चक्कर लगाने हैं, आई वॉन्ट टू वॉक, मुझे कोई मैराथन दौड़नी है, मुझे कहीं क्लाइंब करना है, मुझे कहीं माउंटेन्स पे जाना है, मुझे कहीं पूरा घूमना है, राइट? तो उसका क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? Why I want my body to be strong and healthy? मुझे अपनी बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी क्यों चाहिए? दैट क्यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। ओके, आज हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करेंगे। वो एक एरिया को हम हील करेंगे जो हमें लगता है कि हमारा सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है। सोच लीजिएगा कि आपको किस चीज को आज हील करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज जर्नी। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। यस, स्टार्ट करिए सरिता जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट अगस्टिन, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। देखिए, जो हमें हम मैजिक देख रहे हैं ना, दिस इज नॉट अगेंस्ट द नेचर। ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है, हमें ऐसा लगता है, राइट? नेचर क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर ये नेचर के अगेंस्ट कैसे हो गया? ओके, और हम सोचते हैं अरे ये तो कुछ अनुभव अलग से ये अनुभव हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही है, ये तो किसी किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। महसूस। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद, अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एक मिनट मैम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके देखिए, शरीर एक मिनट, स्वास्थ्य का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वास्थ्य? हेल्थ। हु विल डिफाइन हेल्थ? यस, हेल्थ को कौन डिफाइन करेगा? यस, व्हाट इज हेल्थ? आप मन क्या से और हेल्थ, आप हेल्थ की क्या डेफिनेशन देंगे? यस, मन से और शरीर को स्वस्थ, हैप्पीनेस और लाइट फील करना। यस, मन से, शरीर से, हैप्पीनेस, लाइट फील करना। अब चेक कीजिए कि क्या आप सारा दिन ऐसा महसूस करते हैं? नहीं मैम। यस, क्या आप सारा दिन हल्कापन महसूस करते हैं शरीर में? हेल्दी माइंड मीन्स हेल्दी बॉडी। ओके, यस। सो चेक कीजिए सब अपने आप को, क्या हम ऐसा महसूस, क्या हम अपनी हेल्थ को लेकर के शिकायत करते हैं? क्या हम अपनी हेल्थ को लेकर के चिंता में रहते हैं? चेक करिए, बताइए मुझे, कौन कौन अपनी हेल्थ को लेकर चिंता में रहता है? यस मैम, जब कहीं yes, कोई दर्द होती है तो हाँ, लगता ही है चिंता में। लगता ही है, चिंता हो जाती है। ओके, हाँ जी, तो आज इस चिंता को खत्म करना है हम सबने, क्योंकि हमारी बिल्कुल। बीमारी की जड़ी क्या है? ये चिंता, ये स्ट्रेस, स्ट्रेस। परेशानी। ओके, देखिए, हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है ना, उसका हमारे माइंड पे 20% इफेक्ट पड़ता है। पर अगर मेरा मन स्वस्थ नहीं है तो मेरी बॉडी पे उसका 80% इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं चिंता में हूँ, परेशानी में हूँ, समस्याओं में हूँ, शिकायतों में हूँ, राइट, दिमाग से उलझी हुई हूँ, ओके, मुझे अगर कहीं कुछ बीमारी नहीं भी होगी ना, तो वो मुझे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मन स्वस्थ नहीं है। ओके, आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें हम अपने मन के ऊपर काम करने लगे हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करने लगे हैं, जिससे हम शरीर को स्वस्थ रख सकें।
हमें थोड़ा सा दर्द होता है, हल्का सा दर्द होता है, हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? उस दर्द की तरफ चला जाता है, राइट? दर्द घुटने में है या कमर में है या कंधे में है या बाजू में है या सिर में है, दर्द तो एक ही जगह है, राइट? पूरी बॉडी जो है वो मेरी ठीक है, सिर में दर्द है तो सिर को छोड़ के बाकी सारा मेरा शरीर ठीक पड़ा है, उसमें कहीं किसी प्रकार की दर्द नहीं है। और मैंने अपना फोकस कहाँ डाल दिया? अपने दर्द की तरफ। तो आप बताइए, जब मैंने अपना फोकस सिर दर्द की तरफ डाल दिया, तो वो सिर दर्द बढ़ेगी या घटेगी? अब आप उस सिर दर्द को लेके चिंता कर रहे हो, अब आप बताइए कि क्या वो सिर दर्द चिंता से बढ़ने वाली है या घटने वाली है? यस, आंसर दिस क्वेश्चन। यस, हु विल आंसर? बढ़ेगी मैडम। बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी वहीं दे रहे हो। अभी यस 15 दिन की जर्नी में हमने सीख लिया, जहां एनर्जी देंगे वहीं लाइफ ग्रो करेगी। ओके। और यस जहां जहां आप लाइफ कहाँ ग्रो कर रहे हो? अपने दर्द की तरफ ग्रो कर रहे हो आप तो अपनी लाइफ। आपने तो एनर्जी सारी सिर दर्द में डाल रखी है, या पैर दर्द में डाल रखी है, या वटेवर जो भी आपको तकलीफ है, आपने सारी एनर्जी की दिशा को वहीं घुमा दिया है। और क्या हो रहा है? आप गोली खा रहे हो, 4-5 घंटे दर्द ठीक होता है, फिर आप उस दर्द में दोबारा चले जाते हो, क्योंकि आपने सिर्फ गोली खा करके थोड़े समय के लिए दर्द को दूर किया, राइट? उसको निकालने की चेष्टा नहीं की, उसको बाहर करने की चेष्टा नहीं की, राइट? वो अभी भी मेरे अंदर है। और देखिए 3-4-5 बारी ऐसा हुआ, हल्का सा दर्द फिर शुरू हुआ, और आपने फिर से अपना वही सीन रिकैप्चुलेट करना शुरू कर दिया। पिछली बारी मुझे दर्द हुआ था, मैंने ये गोली खाई थी, अब फिर खा लेती हूँ। और क्या होता है कि वो दर्द आपका ना माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। आप गोली खाते हो, फिर दर्द हल्का सा हुआ, आपके विचारों में क्या आ जाता है? अरे अरे, मेरे को तो माइग्रेन का बहुत बड़ा अटैक पड़ता है। गोली खाओगे, लेटे रहोगे, सुस्त हो जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? ये आप ही अपना साइकिल घुमाए चले जा रहे हैं। कौन सा साइकिल घुमा रहे हैं यहाँ पे आप? चिंता का, दर्द का, पेन का, शिकायत का साइकिल घुमा रहे हैं। अब आप कहोगे दर्द में कुछ सूझता नहीं तो करें क्या? दर्द में कुछ नहीं सूझता, सच बात है भाई। सर में दर्द है तो कैसे सूझेगा, क्या करें, राइट? तो एक तो आपको मैजिक मिल ही चुका है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये मैजिक आप पहले ले चुके हो। ओके। अगर आप डेली इसको कर रहे हो तो वहां तक की तो नौबत पहले ही नहीं आने वाली है, राइट? और अगर नौबत आ भी जाती है किसी पेन की, किसी दर्द की, या आपकी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम अभी तक भी चल रही है, ओके, आप उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो उसको कैसे निकालेंगे हम? जो हमारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी की दिशा को उस तरफ फ्लो करेंगे, बजाय उसको उस तरफ फ्लो करने के जो मेरा पार्ट ठीक काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं अपनी एनर्जी की दिशा को पॉजिटिव साइड दिखा दूंगी, राइट, अपने आप मेरी हेल्थ जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। अगेन लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यूनिवर्स कहेगा वाओ वाओ, ये मेरा बच्चा सिर दर्द है पर बाकी शरीर के इतने शुक्राने करे जा रहा है, अपने सारे सिस्टम्स के ये शुक्राने करे जा रहा है। देखिए आपका जहां दर्द है ना वो वहां पे खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज द फैक्ट, और ये सच है, बिलीव मी। ये मैं अपने साथ बहुत बारी इस एक्सरसाइज को कर चुकी हूँ, सो मैनी टाइम्स, और एज एन एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ मैं इस चीज को। सो लेट्स सी कि कैसे कैसे हमने अपने बॉडी को खुद हील करना है। यू नो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द हेल्थ? द सीक्रेट ऑफ द health is only faith. Only faith. There is only one process of healing,
and that is faith. And there is only one healing power, and that is your subconscious mind, जिसको आज हम ट्रेन करने जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर हेल्थ. फोकस ऑन परफेक्ट हेल्थ. हमेशा परफेक्ट हेल्थ पे फोकस कीजिए. एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, बिकॉज खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं है. यू नो, हमारा हाथ पैर में कहीं चोट लगती है, कट लगता है, थोड़े समय बाद वो खुद हील हो जाता है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग. नेचर ने हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा सेल्फ हीलिंग दी हुई है कि हमारी बॉडी खुद क्योर होनी शुरू हो जाती है. आपको मालूम है कुछ पार्ट्स जो है ना बॉडी के, उनके सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं, डाई होते हैं और नए आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और कुछ सालों में हमारी सारी बॉडी जो है ना वो ब्रांड न्यू हो जाती है, टोटल ब्रांड न्यू हो जाती है. हमारी किडनी रीजनरेट हो जाती है, हमारी आईसाइट दोबारा से ठीक होनी शुरू हो जाती है. हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वो इनक्योरेबल है. यहाँ पे इनक्योरेबल के मीनिंग को ठीक कर लीजिए. इनक्योरेबल का मीनिंग है क्यूरेबल विदिन, क्यूरेबल फ्रॉम विदिन. ओके, इनक्योरेबल मीन्स कि ये क्योर नहीं हो सकता. दिस इज द रॉन्ग मीनिंग. आज सबकॉन्शियस माइंड को ये नया मीनिंग दे दीजिए. क्यूरेबल फ्रॉम विदिन, अपने अंदर ही ये चीज क्योर होगी. ओके, एंड द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ हेल्थ is faith healing. A faith healer is one who heals without any real scientific or medical understanding. He claims to have a special God's gift of healing. Sick persons have blind faith. उनको ब्लाइंड फेथ होता है. जैसे कुछ लोग कहते हैं इस मंदिर में चले जाओ, आपकी बॉडी हील हो जाएगी, आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा. जिनको फेथ होता है वो इस फेथ हीलिंग से भी ठीक हो जाते हैं. लोग कहते हैं गुरुद्वारे में जाके ये अमृत पानी जो है ये अमृत है. कुछ लोगों का बिलीफ है उसमें, फेथ है उसमें कि हम ये पानी पिएंगे और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी. कोई कहते हैं सहस्त्र धारा में जाकर के स्नान लेकर के आओ, क्योंकि वहां का पानी जो है स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. जिन लोगों को बिलीफ होता है वो लोग वहां जाके ऐसा करते हैं और उनकी स्किन ठीक भी होती है, बिकॉज दे हैव फेथ. देखिए ये सारे काम कहाँ चल रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं. तो आज हेल्थ के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावर देने लगे हैं. कैसे देंगे पावर? लेट्स रीड इट. हाँ जी, पढ़िए आगे. हाँ जी. आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता. दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था. यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें. तो देखिए क्या तरीका है अपने आप को हील करने का. बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी. अपने शरीर के लिए कृतज्ञ हो जाइए. अपने सही ऑर्गन्स के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए. और अगर आपको फेथ नहीं होता कि ग्रेटिट्यूड मेरी बॉडी को कैसे ठीक कर सकता है, ग्रेटिट्यूड मेरी इतनी बड़ी समस्या को कैसे सॉल्व कर सकता है, तो www.thesecret.tv स्टोरीज पे जाकर के देखिए. बहुत सारी स्टोरीज आपको मोटिवेशनल स्टोरीज मिल जाएंगी. और सीक्रेट मूवी में भी आपने देखा, सीक्रेट मूवी के अंदर भी आपने देखा क्या थे 2 एपिसोड. बताइए कौन बताएगा मुझे सीक्रेट मूवी के हेल्थ से रिलेटेड. यस, हु विल शेयर? मैम, तो उसमें किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, सिर्फ माइंड काम कर रहा होता है उसका.
यस और वो फील करता है कि मैं अपने आप को क्रिसमस डे तक उसने अपने घर अपने पैरों पे चल के जाता है वो। देखिए उसका ब्रेन काम कर रहा होता है, बाकी कुछ नहीं काम करता। इतना फ्रैक्चर्ड, उसके एरोप्लेन क्रैश हुआ था, ध्यान आता होगा अगर आपको, पूरा फ्रैक्चर्ड था वो पर्सन, बट उसका ब्रेन काम कर रहा था। यस और देखिए उसने अपनी ब्रेन की पावर को यूज करके, और डॉक्टर्स भी इस बात से सरप्राइज्ड थे, उसने अपनी ब्रेन की पावर को यूज करके अपने आप को हील किया। देखिए कितनी ताकत है हमारे ब्रेन में। और सिमिलरली एक लेडी थी जिसको कैंसर था, देखिए जो मन उसने में क्या किया सोच था। लो, यस मन में सोच लिया कि ये हमें ये चीज पानी है या करनी है, तो वो हाँ इंसान कर लेता है। यस तो सोचना, कैंसर था उस लेडी को, उसने क्या किया अपने लिए, देखिए उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया और वो खुश रहना शुरू हो गई। उसने अपने बाकी बाकी बॉडी के पार्ट्स जो सही काम कर रहे थे उनके लिए शुक्राना करना शुरू किया। देखिए कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और हम तो इतने दिनों से ग्रैटिट्यूड की जर्नी में चल रहे हैं, और आप ग्रैटिट्यूड के मैग्नेट बन चुके हो। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की पावर्स आ चुकी हैं, और आज हमने उन्हीं पावर से अपने आप को हील करना है। एफर्म करिए अपने आप को कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। आई हैव हीलिंग पावर, ओके, आई हैव फेथ, मेरे को विश्वास है कि मैं ये कर लूंगी इस काम को। यस देखिए कैसे हम ग्रैटिट्यूड की पावर से अपने आप को आज ठीक करने जा रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़िए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वस्थ के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसके विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भाव रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई देखिए बार अपनी अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी फीलिंग्स को किस जोन में रखना है आपको, पॉजिटिव जोन में। ओके बीमारी के बारे में बार बार बात करके आप बीमारी को बढ़ाते हो, उसको घटाते नहीं हो। ओके आप आप बीमार हो, उसके बाद 10 लोगों से उसकी चर्चा करते हो। आप सोचिए यहाँ पर आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे, 10 लोगों से उसकी चर्चा करके। और ये जान लीजिए कि अगर आप 10 लोगों से चर्चा करते हो ना, तो 10 लोगों से उस बीमारी के 10 कमेंट्स आपके पास आते हैं। अब सोचिए वो 10 कमेंट्स में से कितने पॉजिटिव आते हैं आपके पास। हु विल शेयर, कौन शेयर करेंगे बताइए। ये तो आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। बताइए आप कभी बीमार हुए और आपने उसका जिक्र अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच में किया, आपको क्या आंसर मिला उसके बारे में। यस मैं बोलूं मैम? हाँ बोलो। मैंने ये सुना, मतलब ये फील किया है, अक्सर देखा भी है कि कुछ भी होता है तो सामने से फीडबैक यही आता है कि अरे ये एज में तो यही होता है। इसमें कुछ ये मतलब एक जनरल बात है कि हाँ ये एज होती है ना, सर्टेन एज के बाद तो ये होता ही है, इट्स नेचुरल। ये होता ही है। और क्या सुनते हो, ये सब लोग शेयर कीजिए, सबने क्या क्या सुना है। They make you more afraid and depressed, दिव्या लिख रही हैं। यस
वो आपको उस बीमारी से और डरा देते हैं। Everyone has different अच्छा, example. Yes, give it. ऐसा हो गया, आपको ऐसी प्रॉब्लम हो Example गई है? दीजिए। Yes. अच्छा, सबने इसका क्या तो क्या सुना है जब उन्होंने अपनी बीमारी को दूसरों से शेयर किया? अच्छा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, आप तो सारी उम्र मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। ओह Yes, माय इसका गॉड, तो कोई आपको इलाज ही क्या नहीं हो है। गया? क्या हो गया? हाँ, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आपको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। देखिए, what you are taking, आप क्या ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं ना, उसी को आप बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम कितना बड़ा डिजास्टर अपने लिए क्रिएट करते हैं। जब लेकिन हम मैम कई बार ये हमें अच्छी एडवाइस भी मिल जाती है, कोई Yes, अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, that या is कोई okay. हमें ऐसा शेयर करने से ही होता है ना ये। Yes, शेयर करने से होता है, बट टू एक लिमिटेड एक्सटेंट। अगर आप हर एक से अपनी बीमारी शेयर कर रहे हो तो आप अपनी बीमारी को अनजाने में बढ़ाए चले जा रहे हो। आप शेयर कीजिए बीमारी जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति से कोई सही चीज मिलने वाली है। ओके, हम नॉर्मली अपनी टॉक में अपनी बीमारी को ही वर्णित कर रहे होते हैं, राइट? आप ऑब्वियस है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को तो अपनी बीमारी बताओगे ना, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओगे कि मुझे ये बीमारी है। अगर आपको वो डॉक्टर सूट नहीं कर रहा है, तब आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की चेष्टा करोगे। उसके लिए यू विल सर्च, आप उसके लिए खोजोगे, उसके लिए आप एक लोग से बात करोगे, 2 लोग से बात करोगे। बट अक्सर जब हम सभी लोगों से अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। आप देखिए, अगर हमने कभी किसी से फोन पे बात की और उसने हमें ये बात बोल दी ना, अरे मैं तो ना इतने दिनों से कमर दर्द से परेशान हूँ, हम उसकी बात तो बाद में सुनते हैं, पूरी भी नहीं होने देते, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी दर्दों का बखान लेकर के शुरू हो जाते हैं। चेक कीजिए, हमारी कन्वर्सेशन कई बार ऐसी भी होती है। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रही, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल। मैं जनरल बात कर रही हूँ कि True, ma'am. नॉर्मली ऐसा भी होता है। हाँ There जी, are हाँ जी। 10 different examples of 10 more sick people कि और Yes, हम घबरा जाते हैं। और हम घबरा जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, एक्चुअली मैम ये भी कुछ लोगों की मेंटल राइट? सिक्योरिटी। अब इसके विपरीत हमें करना क्या है? ओके, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, मुझे कहीं दर्द है, परेशानी है, गो टू द डॉक्टर, राइट? और डॉक्टर भी वही काम करेगा जिसके ऊपर आपका फेथ होगा। सो फर्स्ट हैव फेथ ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर पे विश्वास रख करके चलिए, राइट? आज की डेट में हम डॉक्टर्स पे भी विश्वास नहीं करते हैं। हम कहते हैं ये पता नहीं इसने इतने पैसे ले लिए, दवाई कैसी देगा, हमें तो ये भी वो होती है। और कई बार हम अपनी बीमारी दिखाने भी नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ उनकी इतनी हाई फीस। देखिए, तो हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हम अपनी हेल्थ के साथ सब कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। और आज तो एक वो गूगल बाबा भी हमारे सामने है, रामदेव बाबा तो चलो हमें फिर हील करने की कोशिश करते हैं, एक गूगल देव बाबा भी हमारे सामने है। हमें जरा सा कहीं दर्द कष्ट हुआ और हमने गूगल पे सर्च किया ये पेन, राइट? और गूगल ने हमें सारी उसकी बता दी कि भैया ये हो सकता है। सोचिए आपका दिमाग कहाँ तक पहुंच जाता है, बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? Correct. Yeah. एक बाबा जी तो हमें ठीक Yes, करने की कोशिश right. कर रहे हैं, और एक गूगल बाबा जो है वो हमें और डरा रहा है। ओके, अच्छा चलो ठीक है, हम दवाई ले आए। अब दवाई ले आए और अब हमने गूगल पे दवाइयां भी सर्च करनी शुरू कर दी। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट्स का साइड इफेक्ट क्या है। अब जो पेन, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो तो दर्द की मेडिसिन में लेने से पहले ही उसका जो साइड इफेक्ट है, और इस दवाई का तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, देखो देखो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, इसका तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आ रहा है। जो एक समस्या मेरी चल रही है वो तो चल ही रही है, ओके, साथ में मैंने अपने आप ही अट्रैक्ट कर दिया, अपने आप ही अट्रैक्ट कर दिया
कि भैया ये मेडिसिन मैं 15 दिन से खा रही हूँ, 10 दिन से खा रही हूँ, इसका तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आने वाला है, इसका तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आने वाला है। देखिए, वॉच योर वर्ड्स, इसका तो किडनी पे बड़ा इफेक्ट आने वाला है। देखो, आपकी किडनी पे बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। ये मैं आपको कॉन्शियस कर रही हूँ, ये मैं आपको कॉन्शियस कर रही हूँ कि हम जाने अनजाने क्या करते हैं। ओके, हम जाने अनजाने यही करते हैं। अपने आप को चेक कीजिएगा। और आज हम इन सब समस्याओं से उबरने वाले हैं। आज हमें इन सब चीजों का समाधान मिलने वाला है कि हमें करना क्या है और हम करते क्या है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, कई यस, कई लोगों के मन में अपनी शारीरिक खुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। आप थोड़ा सा अपना माइक ठीक करेंगे, वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ जी, अब ठीक है मैम। हाँ, अब ठीक है। यस, दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, जिसके स्वास्थ्य पास तो एक सेकेंड, स्वास्थ्य तो एक तरफ, हमें अपने शरीर के बॉडी पार्ट से शिकायत होती है। कैसे शिकायत होती है? अरे मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं तो दिन प्रतिदिन मोटा होता चला जा रहा हूँ। देखिए, ये शिकायत। ओके, या मेरे फेस पे कोई तिल है, मस्सा है जो मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए शिकायत। या मेरे होठ मोटे हैं, मैं हर समय उसके लिए शिकायत करती रहती हूँ, मेरे होठ मोटे हैं। या मेरी आंखें छोटी हैं, या मेरे हाथ छोटे हैं, मैं उनके लिए शिकायत करती रहती हूँ। देखिए, ये शरीर नेचर की नेमत है, नेचर की ब्लेसिंग है। उस ब्लेसिंग के लिए भी हम शिकायतें करते हैं। अरे मेरे बाल बड़े छोटे हैं, अरे मेरे बाल बड़े कर्ली हैं, अरे मेरे बाल स्ट्रेट है, मुझे तो कर्ली हेयर चाहिए थे। देखिए, ऑल दीज आर शिकायतें। मेरे दांत टेढ़े हैं, मेरा रंग काला है। देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं? एक गिफ्ट जो हमें नेचर ने दिया है, उस गिफ्ट के बारे में हम शुक्राना करने के बजाय हम कह रहे हैं तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया और इसमें तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, इसमें तो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, इसमें तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और हम इनकी वजह से कुंठा में आए होते हैं। हम अपने आप को ही पसंद नहीं करते, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में वो चीज पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को पसंद नहीं करती। देखिए, मैं नेचर की गिफ्ट के लिए शिकायतें भेज रही हूँ, ना कि शुक्राना भेज रही हूँ। अगर हाथ मेरे छोटे भी हैं तो क्या हो गया, हाथों का सारा काम तो वो कर रहे हैं ना। अगर आंखें मेरी छोटी भी हैं तो क्या हो गया, इतने समय से देख तो रही हैं, मुझे पढ़ाया लिखाया इन आंखों की वजह से। मैं सृष्टि के इतने कलरफुल चीजें देख पाई इन आंखों की वजह से। मैं अपने परिवारजनों के बीच में सबको पहचान पाई, हर चीज को मैंने देखा इन आंखों की वजह से। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, मैं यही कह रही हूँ, अरे मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, और मैं इसकी वजह से कुंठा में हूँ, शिकायत में हूँ। तो देखिए, ये शिकायतें क्या हमें स्वस्थ रखेंगी? हम ऐसी ही और शिकायतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो देखिए, शरीर के लिए एक भी शिकायत आपकी बॉडी को हील नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि बाइबल के शब्द याद कर लीजिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा। और यहाँ पर इस कंसर्न में, जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसके पास उसे अधिक दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो आज से
अपने शरीर के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के लिए कृतज्ञ हूं। अगर पैर एक दर्द में है, दूसरा दर्द तो सही सलामत है। उस दूसरे पैर की वजह से आप सारे काम करते हो सारे दिन में, पर एनर्जी कहाँ डालते हो? उस पैर में जिस पैर में दर्द है। काम दूसरे पैर की सहायता से कर रहे हो। वो बेचारा पहले वाले का भी बोझा उठा रहा है, ओके। उसका शुक्राना करने की बजाय हमने अपनी एनर्जी कहाँ डाली हुई है? जहां पे मुझे दर्द है। सो शिफ्ट दिस एनर्जी। इस एनर्जी को शिफ्ट करेंगे कैसे? जो उसकी जगह पे उसका बर्डन उठा करके बैठा हुआ है, उसके लिए शुक्राना दे करके, उसके लिए कृतज्ञ हो करके, उसको प्यार से सहला करके, वाओ आप मेरी कितनी मदद कर रहे हो, आज तो आपकी वजह से मैं सारा दिन काम कर पाई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए जैसे ही ये आपकी एनर्जी दूसरी साइड जाएगी, आपका पहला वाला पैर भी अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हील हो गया, क्योंकि आपने अपने शरीर के लिए शुक्राने करने भेजने शुरू, आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो गए। और यूनिवर्स को क्या चाहिए? यूनिवर्स को चाहिए कि जो उसने गिफ्ट दिया उसके लिए हम ग्रेटफुल हों। और जैसे ही यूनिवर्स के पास वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। और ये मैजिक आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत लोगों ने पिछले सेशन में भी इसको अपने उसमें किया था कि उनको जब ये चैप्टर पढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा भी कहीं दर्द था, पेन था, तो उन्होंने बाकी बॉडी को शुक्राना देना शुरू किया और उनकी बॉडी अपने आप सेल्फ हीलिंग में आती चली गई। हाँ जी, बढ़िया आगे। हाँ जी। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वस्थ और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है उससे भी उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन यह शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिव्यामी नीति बताने जा रहे हैं। तो आज की जब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपका आज स्वास्थ्य कैसा भी है इस समय, ओके, इस अभ्यास को करके, इस एक्सरसाइज को करके आप अपने स्वास्थ्य में मैजिक एंड मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 स्टेप हैं इसके, 3 डायमेंशंस हैं इस एक्सरसाइज के कि आपने कैसे इस एक्सरसाइज को करना है। तो हम ये तीनों डायमेंशंस पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली हम इस सेशन में इस एक्सरसाइज को करेंगे। हाँ जी, पढ़िए। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है बचपन, किशोर अवस्था और वयस्क जीवन में, आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय की सब के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा तो कदम, देखिए पहला स्टेप क्या करना है, आपके पास्ट में वो 3 मोमेंट्स आपको खोजने हैं, ढूंढने हैं जब आप अपने आप को पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ महसूस किया। आपको लगा कि आप पूर्ण रूप से मन से भी और तन से भी स्वस्थ हैं। आपके बचपन का मोमेंट हो सकता है, राइट?
आपकी किशोर अवस्था का मूवमेंट हो सकता है, एनी मूवमेंट। हाँ जी, सेकंड में क्या करना है हमें? सेकंड स्टेप पढ़िए। दूसरा कदम, यस, स्वस्थ जो आप सोचे। दूसरा कदम, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आज आप उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं। एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब प्रेजेंट में आपकी जो जो बॉडी के पार्ट्स, जो जो बॉडी के ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दोस, उन सब के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। नाउ द थर्ड स्टेप। यस, तीसरा कदम, स्वस्थ जो पाना चाहते हैं। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है? जिस भी पार्ट को आप हील करना चाहते हैं, जिस भी पार्ट को आप आइडियल अवस्था में, आइडियल सिचुएशन में चाहते हैं, जैसे आपकी पहले थी, ओके, उसको विजुअलाइज कर लीजिए, उसको सोच लीजिए कि वो पहले जैसी हो गई है और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। तो 3 स्टेप में हमने इस एक्सरसाइज को करना है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों, भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार, भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें और जैसे ही मन में शरीर के आदर्श अवस्था को में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे सचमुच में आपको मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वस्थ लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसे धन्यवाद दें, मानो आप उसे इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
तो चाहे देखिए, आप जो एक मिनट, जो आप अपने हेल्थ में चाहते हैं उसको सोच लीजिए और उसको विजुलाइज कर लीजिए। अगर आप एक आइडियल वेट आपने सोचा हुआ है कि मेरी बॉडी का इतना वेट होना चाहिए, तो उस आइडियल वेट को याद कर लीजिए, अपनी बॉडी की फिगर को याद कर लीजिए और उसको इमेजिन कर लीजिए कि आप उस वेट के हैं, उस फिगर के हैं और आपकी बॉडी कंप्लीट हेल्दी है, हैप्पी है, फ्लेक्सिबल है। के इसको विजुलाइज कर लीजिए और उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए, शुक्राना कर दीजिए, क्योंकि अब आप यूनिवर्स से क्या मांग रहे हैं? अपनी हेल्दी और हैप्पी बॉडी मांग रहे हैं, ना कि अपने वेट की शिकायत कर रहे हैं कि मेरा तो वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इतनी एक्सरसाइजेस करती हूँ फिर भी बढ़ता जा रहा है, फिर भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, क्या आप शिकायत कर रहे हैं? पर आपने सोच लिया कि मुझे इतना वेट चाहिए, राइट? अपनी फिगर डिसाइड कर ली, हेल्दी भी चाहिए फिगर मुझे। खाली वेट डिसाइड करके डिजायर को, मैनिफेस्टेशन को अधूरा मत छोड़िएगा, हो सकता है फिर वेट कहीं किसी और वजह से कम हो जाए। ओके, अपनी हेल्दी हेल्दी बॉडी, राइट? मेरा इतना वेट, ये फिगर, हेल्दी बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, पूरा मैनिफेस्ट कीजिएगा इस चीज को, मुझे ये चीज, ये मेरी डिजायर है, राइट? एंड देन फील, हैव फेथ, क्योंकि हीलिंग कहाँ से हो रही है? आपकी फेथ से हो रही है। एंड हैव फेथ एंड रिसीव इट। विजुलाइज कर लिया मैंने इसको कि हाँ मेरी बॉडी ऐसी ही हो गई है, एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, और यूनिवर्स को थैंक यू कर दीजिए। और जो एक्शन आपने लेना है अपनी बॉडी के लिए लीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड फर्स्ट। उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लीजिए कि मेरा वेट तो इतना है ही। आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कर लेंगे। सिमिलरली फॉर योर प्रॉब्लम्स, जहां भी कहीं पेन है, दर्द है, आज उसको छोड़ दीजिए और उसको विजुलाइज कर लीजिए कि ये पहले की तरह ही ठीक है, मैं ठीक से चल पा रही हूँ, मैं ठीक से सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। विजुलाइज इट। देख लीजिए अपने आप को मैराथन दौड़ते हुए कि मैं तो मैराथन दौड़ रही हूँ, मैं तो भाग रही हूँ, जैसे मैं आज से कुछ साल पहले भागा करती हूँ। उन चीजों को सबको विजुलाइज कर लीजिए एंड सी द मैजिक, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उन सब के लिए शुक्राना 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 कर दीजिए। हाँ जी। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ समय की कल्पना करें, फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। देखिए, हमारे अंदर नेचर की बहुत सारी पावर है, बहुत सारी पावर्स हैं नेचर के हमारे पास, और वही हमें हील करती है। ये बात याद रख लीजिएगा कि नेचर के अंदर इतनी पावर है कि वो हमें हील कर देती है। आपने सुने होंगे बहुत सारे ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट सुने होंगे आपने। वहाँ क्या होता है? आपको दवाइयों से नहीं, नेचर से हील किया जाता है। मड थेरेपी दी जाती है, वाटर थेरेपी दी जाती है, स्टीम थेरेपी दी जाती है। देखिए वहाँ क्या हो रहा है ये सब। तो नेचर में इतनी पावर है आपको हील करने की, इस पे फेथ रखिए। हाँ जी। हिपोक्रेट्स पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह पर तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने।
मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। आपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो देखिए क्या करना है इस एक्सरसाइज को जो अभी हम करने जा रहे हैं। आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओके। और जब भी आपको कभी भी अपने स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाए, पता नहीं यार ये मेरी बीमारी 10 सालों से चल रही है, अब जाएगी कि नहीं जाएगी, अब तो मेरे ये साथ ही जाएगी, इस तरीके के नकारात्मक भाव आ जाएं, तो तत्काल उसी समय अपने मन में अपनी अच्छी हेल्थ सहित अपना पिक्चर ले आना। और आपने मैजिक बोर्ड बनाया है तो उसके ऊपर अपनी हंसती खेलती दौड़ती भागती एक अच्छी सी पिक लगा दीजिए कि मुझे तो यही हेल्थ चाहिए, मैं ऐसी हूं, ऐसी एनर्जेटिक हूं, ऐसे डांस कर रही हूँ, खेल रही हूँ, भाग रही हूँ। अगर आपने कभी मैराथन दौड़ी है या स्कूल में किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो उस पिक्चर को लगा दीजिए अपने मैजिक बोर्ड पे और उसको देखते रहिए और शुक्राना करते रहिए। आप उसको जीना शुरू कर देंगे। हम कहाँ काम कर रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं। अपने शरीर की अच्छे से देखभाल तो करें ही करें और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि उसके लिए हम ग्रेटफुल भी हों, कृतज्ञ भी हों। जब हमने पहला हेल्थ का चैप्टर किया था तो मैंने आपसे कहा था जो हमारा हेल्थ का स्लोगन है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इसको 4-5 बार दिन में हमने मन से पढ़ना है और महसूस करना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का उपहार जो मुझे नेचर ने दिया है, मुझे जीवित रखता है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और अपनी बॉडी के 3 टाइम तो शुक्राने कर ही दो। कोई गोली खाते हो ना, गोली खाने से बेहतर है कि 3 टाइम शुक्राने कर दो। और बहुत इजी है, बहुत इजी है। मॉर्निंग में जब रेडी हो रहे होते हो, नहा रहे होते हो, उस समय शुक्राने कर दो। शाम को भी सोते समय आप अपनी ड्रेस चेंज करके सोते हो, उस समय शुक्राने कर दो। और दिन में एक बारी कभी चलते फिरते उठते बैठते अपनी बॉडी के शुक्राने कर दीजिए। आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, आपकी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अपनी एक अच्छी सी एनर्जेटिक पिक्चर, हेल्दी पिक्चर आज ही मैजिक बोर्ड पे लगा लीजिए। नहीं मैजिक बोर्ड बनाया तो कम से कम पिक्चर काट के अपने फ्रिज पे या अपने वॉश बेसिन के ऊपर, जहां दिन में आप उसको कम से कम 4-5 बार देख सकें, जहां आपने ये अपना हेल्थ का स्लोगन लगाया है उसके पास लगा दीजिए। देखिए, उसको प्यार कीजिए, लव योरसेल्फ। आपके पास बहुत स्वास्थ्य है, आज भी बहुत है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। हाँ जी, यस। स्वस्थ और हाँ जी हाँ जी बढ़िया। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थाम लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मैम। सरिता जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। आई थिंक एक्सरसाइज इज क्लियर।
एक्सरसाइज Yes, सबको ma'am. क्लियर है? Say Yes, yes ma'am. or no? Yes, ma'am. Someone Yes, wants to ma'am. ask something from the exercise? एक्सरसाइज से कुछ जानना चाह रहे हैं? Yes or no? Yes. Okay, exercise is clear. Yes. So Yes, ma'am. ready? Yes, yes. Yes. So ready for the magic in your health. अपनी मैजिक क्रिएट करने के लिए अपनी हेल्थ में रेडी हो जाइए. यस, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पर कोई तनाव नहीं, एकदम ढीला. एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी. एक बार अपने शरीर के लिए धन्यवादी हो जाइए. स्वास्थ्य का ये उपहार मुझे जीवित रखता है. ये शरीर ईश्वर की नेमत है, यूनिवर्स की नेमत है. इस नेमत के लिए शुक्रगुजार हो जाइए. प्यार कर दीजिए, हक कर दीजिए इस बॉडी को. लव इट. से आई रियली रियली लव यू. कह दो उसको कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ. आई रियली रियली लव यू. थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी हेल्दी एंड परफेक्ट बॉडी. थैंक यू. या सो टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए. एक और गहरी श्वास लीजिए एंड फील द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को महसूस कीजिए और बाहर जाती हुई श्वास के साथ महसूस कीजिए कि सब नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर के अंग अंग से निकल रही है. आपकी उंगलियों, पैरों की और हाथों की उंगलियों के द्वारा बाहर जाती जा रही है. नाउ यू आर फुल ऑफ एनर्जी. आप पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर चुके हैं. आप ऊर्जा का स्रोत हैं. यू आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अपने जीवन के उन 3 मोमेंट्स को याद कीजिए जब आप पूरे ऊर्जा से भरे हुए थे. योर पास्ट मोमेंट्स. आपके बचपन का कोई समय जब आपने किसी गेम को खेला था पूरी एनर्जी के साथ. आप एनर्जेटिक फील कर रहे थे उस समय. आपने कोई क्लाइंबिंग की थी. वो क्षण हो सकता है आपकी जिंदगी का. कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपने स्कूल में की थी. आपने कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की थी, उनमें पार्टिसिपेट भी किया था. याद कीजिए उन मोमेंट को. हो सकता है आपने कभी किसी की सेवा में 8-10 दिन लगाए हों. फुल ऑफ एनर्जी थे आप उस समय. उन मोमेंट्स को याद कीजिए. हो सकता है वो आपके बच्चे के बर्थ का मोमेंट हो जब आप एनर्जेटिक फील कर रहे थे. कोई से 3 मोमेंट अपनी पास्ट लाइफ के याद कीजिए जब ऊर्जा से आप पूर्ण रूप से भरे हुए थे. मन भी खुशियों से भरा हुआ था. कोई थकावट नहीं थी आपको. कोई स्ट्रेस नहीं था उस समय. आप जॉयफुल थे उन मोमेंट्स पर.
याद करते जाइए एक एक मोमेंट को, और उन मोमेंट्स के लिए शुक्राना 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 करते जाइए, धन्यवादी हो जाइए, दिल से शुक्राना कर दीजिए अपनी लाइफ के उन 3 एनर्जेटिक मोमेंट्स के लिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। अपने बॉडी पार्ट्स को याद कीजिए जो अभी ठीक काम कर रहे हैं। आपकी आंखें जो इतना सुंदर देख रही हैं, जो नेचर की प्रशंसा करती हैं, नेचर के सारे रंग देख रही हैं। आपके कान जो इतना बढ़िया सुन रहे हैं, हर आवाज को पहचान लेते हैं। कितना सुखद अनुभव है। आपकी टंग कितने टेस्ट लेती है और कितना मधुर बोलती है। कितनी बातें की हैं आपने और कितने स्वाद चखे हैं इससे। शुक्रगुजार हो जाइए। आपकी प्यारी सी नोज कितनी अच्छी स्मेल लेती है। बैड स्मेल और गुड स्मेल में आपको फट से अंतर बता देती है। आपकी श्वास लेने में मदद कर रही है। बी थैंकफुल। Thankful to your strong arms. Thankful to your chest. Thankful to your shoulder. धन्यवादी होते जाइए। And thankful to brain. Wow. Every time, every second, fraction of second working without my permission. कितना अच्छा सोचता है। कितनी पॉजिटिव थॉट्स है मेरे ब्रेन में। आज तक जो भी सीखा मैंने इस ब्रेन की वजह से सीखा। कोई कंप्यूटर ब्रेन को नहीं बना सकता। वाओ ब्रेन, आई एम सो थैंकफुल। मैं तेरे लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू आर क्वाइट हैप्पी एंड हेल्दी। तू खुश है, स्वस्थ है। एंड वाओ माय ब्यूटीफुल हार्ट, वो मेरा प्यारा सा दिल 24 घंटे सब मेरा ब्लड पंप करता है हर सेल के अंदर, छोटे से छोटे सेल के अंदर। कितनी केयर करता है मेरी। थैंक यू फॉर माय हेल्दी एंड हैप्पी हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर माय डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू फॉर माय एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू फॉर माय सर्कुलेटरी सिस्टम। Thank you for my nervous system. And thank you for my skeletal system. मैं सब काम आसानी से कर सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू skeleton system. I'm so proud of you. Thank you for my healthy and happy skeleton system. Thank you for my strong back. Thank you for my strong legs. Thank you for my strong feet. Thank you for my whole body. Thank you, thank you, thank you. Take a long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए।
नाउ फोकस ऑन दैट पार्ट जिसको आप हील करना चाह रहे हैं, जिसको आप हेल्दी और हैप्पी करना चाह रहे हैं. फोकस ऑन दैट पार्ट एंड विजुलाइज इट. और विजुलाइज कीजिए कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है जैसा आप चाहते हैं. फील इट एंड फील एक आइस ब्लू लाइट, light of healing is coming from the universe. एक हल्की नीले रंग का प्रकाश का पुंज यूनिवर्स से आपके सिर पर पड़ रहा है. इस ऊर्जा के विस्तार को महसूस कीजिए. आपके हर अंग पर ये ऊर्जा पड़ रही है. On your head, on your face, on your neck, on your shoulders, on your chest, on your back, on your stomach, on your thighs, on your legs, on your feet. आप इस ऊर्जा के गोले में हैं. ये ऊर्जा आपके शरीर को हील कर रही है. जिस भी पार्ट को हील करना चाहते हैं, कुछ क्षण के लिए अपना ध्यान वहां ले जाएं और महसूस करें कि इस ब्लू लाइट ने आपके उस हिस्से को पूर्ण रूप से हील कर दिया. That part of body is healthy and happy. मुस्कुरा रहा है वो आपका शरीर का हिस्सा. खुश है, शुक्राने में है. और ये ब्लू लाइट फैलती जा रही है आपके पूरे परिवार के ऊपर. आपके परिवार का हर सदस्य हील हो चुका है. हैप्पी एंड हेल्दी, खुश है, स्वस्थ है. और ये ऊर्जा का गोला और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा. आपकी सोसाइटी में पूरा फैल चुका है. सब लोग स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, सब हील हो रहे हैं, सब खुश हैं. और इसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है. पूरा देश इस ऊर्जा के गोले में समा चुका है. सब तरफ हैप्पीनेस है, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं. ऊर्जा का ये गोला और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है. पूरे ग्लोब को आच्छादित कर दिया है इसने. सृष्टि का प्रत्येक प्राणी हील हो चुका है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ, खुश. फील द हैप्पीनेस. सबकी खुशी को महसूस कीजिए. चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं. समस्त सृष्टि नाच रही है खुशी से. ऑल आर हैप्पी. बी ग्रेटफुल.
शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस दिन के लिए। आज मैंने स्वयं को हील किया है। The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. My body is in great health. I have a very good memory and I remember each and everything. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am so grateful and thankful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, giving me abundance, abundance, abundance. Shukrana, shukrana, shukrana. I love you, universe. I love you, love. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you, thank you, thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. Love you all. Love you all. So, Thank you, 20 ma'am. dimensions of your health आज करनी है सबने। अपने पास्ट के 3 मूवमेंट्स, एनर्जेटिक मूवमेंट्स को याद करके का शुक्राना। फिर प्रेजेंट में जो आपकी गुड हेल्थ चल रही है उनका शुक्राना, और फ्यूचर के लिए जो आप चाहते हैं विजुअलाइज कीजिए। एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे इन शुक्राना। लव यू ऑल, लव यू ऑल, and thank you for attending this amazing and wow session. कल हम मनी रचना मैडम, हाँ जी, गुड इवनिंग। शेयर करना था, कल करूँ कि हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, बहुत बड़ा मैजिक हुआ है मेरे साथ। अरे वाह, बताइए क्या मैजिक हुआ? मंडे को मेरे को सीबीएसई से फोन आया कि मैडम आपकी एचई की ड्यूटी है नरेला स्कूल में, तो आपको वहां जाना है। मैंने उनको कहा भी इतनी दूर नरेला है, आप मेरी ड्यूटी मत लगाओ भी, और मैं घर में तो पेपर चेक कर दूंगी, मार्च में भी कर दिए थे। वो कहते मैडम 2 दिन की तो बात है, कोई बात नहीं, आप कर लोगे कर लोगे। तो आपको पता है सीबीएसई वाले तो मानते नहीं है,
तो मैंने तो ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। जो जो मुझे समझ में आया, मैंने सीबीएसई वाले को जिसका फोन आया था, मैंने संगीता को, कंप्यूटर को मेरी मेल ही ना आई, तो मैं अगले दिन ट्यूसडे संगीता से पूछ रही हूँ, संगीता मेरी मेल आई है? कह रही है नहीं मैडम कोई मेल नहीं आई। तो मेरे को थोड़ी टेंशन तो हो रही थी, नहीं मेल नहीं आई। तो वेडनेसडे भी नहीं आई, मैंने कहा चलो मेरी ड्यूटी तो नहीं आई। पर वेडनेसडे 4-5 बजे मेरे को एक टीचर का फोन आया, वो कह रही है कि मैं नरेला डीएवी पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ, आपकी ड्यूटी है मैडम, मैं अभी आपको ना भेजती हूँ, आप ग्रुप बना लो टीचर्स का, तो 5 अच्छी है, कह रहे हैं इतने दिन का काम है। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर भी ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ उस बंदे को जिसका फोन आया था। मैंने कहा मैंने बोला था किसी यंग को लगा दो, थैंक यू, चलो कोई नहीं। फिर मैंने 6 बजे उस टीचर को फोन किया, मैंने कहा मैडम आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया वो लेटर जो मैंने ग्रुप्स बनाने हैं। कहती मैडम कल एक नई मेल आ गई, उसमें आपका नाम नहीं है। अरे तो आपका ग्रेटिट्यूड काम कर गया। अरे इतना मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि सीबीएसई से मेल नहीं आ गई, उसमें मैं एचई नहीं हूँ। वो कह रही है कि मैंने कहा वाह ये तो इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया। मैंने कहा भी सच में ग्रेटिट्यूड में तो इतनी बड़ी पावर है कि उसने मेल ही नहीं डाली। ग्रेटिट्यूड की शक्ति दीजिए। सच में बहुत ही शुक्रिया। कैसे हम जो चाहते हैं हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ। जैसे मेरा विश्वास बना रहा, उसने बोला कि आप ग्रुप बना लो, तब भी मैंने कहा घंटे बाद मैंने कहा एक बार फोन करके पूछ लूं, उनका मैसेज ही नहीं आया ग्रुप बनाने। जैसे उन्होंने कहा मैंने कहा वाह ये तो ग्रेटिट्यूड का कमाल हो गया। ये तो सच में रियली वाव हो गया। थैंक यू रचना मैडम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए अपने। हाँ जरूर करूंगी। हाँ जी, आपका मैजिक है। ये सच में सीबीएसई कभी चेंज कर लेंगे तो हो ही नहीं सकता। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने तो अपनी लाइफ में देखा कि सीबीएसई ने टीम ही चेंज कर दी टीचर्स की। थैंक यू। गुड। Yes, someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं? Yes. Okay, so we will meet tomorrow. कल हमारा मनी मैनिफेस्टेशन डे है, कल हम मनी मैनिफेस्ट करेंगे, so be ready. कल मनी आपके ऊपर is raining. Okay. Yes, so love you all. Stay happy, stay blessed, and stay chakra. Love you. Yes, say wow. On कीजिए, wow कीजिए. Lovely session. Yes, say I'm happy, I'm glad. I'm happy and glad. Wow session. Wow. Open your videos, clap कीजिए आज के सेशन के लिए, cheer कीजिए.